हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं हमारे, वो 3 तरीके के होते हैं। एपिकल हमारा, इंटरकैलरी और तीसरा हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो जो अभी हमने पढ़ा कल कि जो हमारे ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हमारे क्या होते हैं, ये ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं। तो इसके तीनों टाइप जो होते हैं ये हमारे पौधे के अलग अलग हिस्सों में ग्रोथ का काम करते हैं। मान लीजिए ये पौधे का हमारा बार्क है, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से पौधे की लीव्स निकल रही हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टाइप जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। तो जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, देखिए वो कहाँ होता है। जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ग्रोइंग टिप पर होता है हमारा स्टेम्स और रूट की। तो देखिए ये इस पर ग्रोइंग टिप पर ये हमारा होता है एपिकल, जहाँ पर ये ग्रोइंग टिप आ रही है। ये सारे हमारे क्या हैं, एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरह स्टेम में तो हमें दिख रहे हैं, रूट में भी ये हमारे इसी तरह से रूट नोड्यूल्स पे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये हमारा कहाँ होता है, ये इंटरनोड्स या लीव के बेस पर होता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ से लीव आ रही है तो लीव के बेस पर होगा, यहाँ पर होगा। कौन सा होगा, इंटरकैलरी। अब हमने बोला लीव के बेस पर होता है और हमारे यहाँ पर इनके बेस पर, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर इनके बेस पर भी हमारा क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, ये जैसे मान लीजिए मेरा बार्क है तो बीनेथ द बार्क यहाँ पर होता है। कौन सा होता है हमारा, ये होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो इस तरह से पौधे के अलग अलग हिस्सों पर ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो जो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये पौधे के लिए वही काम करते हैं जो आपके लिए आपके पेरेंट्स काम करते हैं। तो ये पौधे के लिए पेरेंटल टिश्यू की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनसे ही आप देख रहे हैं ना, अलग अलग हमारे यहाँ से हमारे अलग अलग टिश्यू जो हैं डेवलप हो रहे हैं। ये जो हमारे टिश्यू हैं ये ग्रोथ फॉर्मेशन में नए सेल्स की ग्रोथ में हमारी मदद करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे, क्योंकि इनका काम है ग्रोथ में मदद करना। उसके बाद ये जब हमारे पौधे होते हैं उसमें नई पत्तियां बन रही हैं, उसमें नई लीव्स डेवलप हो रही हैं, ब्रांचेस आ रही हैं, फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। ये सारा काम जो है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। उसके बाद अगर पौधे को कोई इंजरी हो जाती है तो ये क्या करते हैं, अब देखिए जैसे हम तो पौधे बाहर गमले में लगा देते हैं, अपनी बालकनी में लगा देते हैं, रूफ टॉप पर लगा देते हैं, तो इनको बहुत सारी तरह की इंजरी ड्यू टू हैवी रेन आ गया, हैवी स्टॉर्म आ गया। कई बार हमारे जो बंदर हैं या चूहे हैं या रोडेंट्स हैं, ये भी पौधों को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा टिड्डी होते हैं, हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो जब भी पौधे में किसी भी तरह की इंजरी होती है तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फटाफट से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और पौधे की हीलिंग को शुरू कर देते हैं। और अगर पौधा हमारा स्वस्थ है, मजबूत है और हमने गमले की मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट डाले हुए हैं और पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिल रही है और हम उसको पानी भी दे रहे हैं, तो पौधे की ये हीलिंग भी बहुत तेज़ी से होती है। इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं पौधे की हीलिंग में, इंजरी से बाहर आने में मदद करते हैं। जब विंड की वजह से, बहुत ज़्यादा विंड स्टॉर्म की वजह से पौधा कई बार एक ही साइड झुक जाता है या बेंड हो जाता है, तो पौधे को गर्थ देने के लिए, गर्थ हम क्या बोलते हैं, GIRTH, गर्थ देने के लिए, मजबूती देने के लिए, रिजिडिटी देने के लिए, उसको वापस वैसे ही खड़ा करने के लिए जैसे कि वो स्टॉर्म आने से पहले था, ये काम भी हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है हमारा, ये सारी प्राइमरी ग्रोथ जो होती है, पौधे की हाइट बढ़ानी है, पौधे की, जैसे कि देखिए पौधा 2 तरीके से बढ़ता है। आप जब कोई पौधा लगाते हैं ना, तो शुरू में मान लीजिए आपने पौधा लगाया, तो मान लीजिए ये आपका पौधा है, तो पौधे की जो हाइट, चौड़ाई है और लंबाई है वो इतनी है। अब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करेगा, इसकी धीरे धीरे लंबाई को, ये जो है लंबाई, पौधा इस तरह से बढ़ेगा। कुछ धीमे धीमे आप साल दर साल देखेंगे कि धीमे धीमे जो पौधे की ये मोटाई है ये भी बढ़ जाएगी। ये पहले से कैसी हो जाएगी,
इस तरीके से हो जाएगी। तो जो ये पौधे की हाइट होती है वो तो हमारी बढ़ती है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, और पौधे की जो स्टेम की मोटाई है हमारी वो हमारी बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इसके अलावा पौधे में जितनी भी नई पत्तियां आ रही हैं नोड से, इंटर नोड से, ये सब जो होता है ये हमारा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इतना इम्पॉर्टेंट काम एक पौधे के लिए करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो हमारा अगला टिश्यू आता है उसे हम बोलते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू। देखिए हम इसको परमानेंट बोल रहे हैं। परमानेंट का क्या मतलब है कि वो परमानेंट है, उसको कुछ काम दे दिया गया है। परमानेंट टिश्यू जैसे कि आप ये बोलते हो जो चीज़ आपने खरीदी कि ये चीज़ मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ, तो मैं इसका परमानेंट मालिक हूँ, मैं इसका ये मेरे है चीज़, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी। तो इसी तरह जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए जो सेल हैं, जब हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीज़न करते हैं तो वो एक सेल को स्पेसिफिक काम दे देते हैं। जब एक सेल को स्पेसिफिक काम मिल जाता है तो उसकी फर्दर डिवीज़न की जो कैपेसिटी होती है वो हैम्पर हो जाती है, क्योंकि उसको स्पेशलाइजेशन दे दिया। क्योंकि हमने उसको एक स्पेशलाइजेशन दे दिया तो वो अपने उस स्पेशल काम को अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में करने के लिए वो मोटिवेटेड हो गया और वो उसको काम दे दिया गया, आपको ये काम करना है। क्योंकि उसको एक स्पेशलाइजेशन सेल का काम दे दिया गया तो वो बाकी के जो उसकी एबिलिटी है हम बोलें, या बाकी के उसके काम करने की उसकी जो कैपेसिटी डेवलप हो सकती थी वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने उसी काम को स्पेशलाइज तरीके से, बेहतरीन तरीके से करने पर अपनी सारी एनर्जी को खर्च कर देता है। तो ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब हमने इनको स्पेसिफिक रोल दे दिया तो ये अपनी फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर जाते हैं। जब ये फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर जाते हैं तो डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारे इनको हम नाम दे देते हैं परमानेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि जब ये परमानेंट है तो इनकी साइज, इनकी शेप, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं। इनका फंक्शन, क्योंकि इनको स्पेशल काम दे दिया गया है और वो स्पेशल काम इन्हें ही करना है, किसी और को नहीं करना है, कोई और नहीं करेगा, तो इसीलिए इनके पास एक सेल डिफ्रेंशिएशन का काम आ जाता है। वैसे ही जैसे आपके स्कूल में आपकी मैथ्स की एक स्पेसिफिक मैम या सर होते हैं, साइंस के अलग से स्पेसिफिक मैम या सर होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं। ऑल्दो वो आपको आपके बाकी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बट उनका स्पेशलाइजेशन क्या होता है? उनका स्पेशलाइजेशन अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है, मतलब अपने सब्जेक्ट में वो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, इवन दो वो बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको वो पढ़ा सकते हैं। यही काम हमारा जो है परमानेंट टिश्यू करता है, क्योंकि इसको स्पेशलाइजेशन दे दिया गया है, डिफ्रेंशिएशन दे दिया गया है, तो ये बाकी के कामों पर अपना फोकस फिलहाल नहीं लगाएगा और ये उसी काम पर फोकस लगाएगा जो कि इसको असाइन किया गया है। किसके द्वारा असाइन किया गया है? प्लांट के द्वारा असाइन किया गया है, तो इसे हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, ये हमारे होते हैं सिंपल और ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक ही तरह का काम करते हैं। देखिए एक ही तरह का काम कैसे करते हैं? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा सबसे पहले आएगा पैरेन्काइमा। देखिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर आप इसको पैरेन्काइमा बोल रहे हैं तो भी ठीक है, अगर हम इसको पैरेन्काइमा बोल रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये जो हमारा पैरेन्काइमा है ये किस तरीके के होते हैं? ये जो सेल होते हैं इस तरीके के होते हैं, जैसे ये सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, सेल हो गया और सेल की सेल वॉल हो गई। इस तरीके से सेल वॉल हो गई और ये इसका सेल हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गई और ये सेल हो गया। तो देख रहे हो आप ये बीच का स्पेस जो है ये इनके बीच में एक पर्टिकुलर तरीके का गैप होता है। ये सेल वॉल हो गई, ये सेल हो गई, ये जो गैप है अभी हम पढ़ेंगे ये गैप क्या होता है। तो ये जो हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, साथ ही ये ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, एलंगेटेड किसी भी शेप में होते हैं। और ये देन साइटोप्लाज्म, तो जो ये होता है ना हमारा
ये इनको अपनी जगह पर फिक्स होने देता है, इसमें मटेरियल होता है पॉली, और ये अपनी जगह पे से इनको हिलने नहीं देता। और ये जो होते हैं हमारे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल से सराउंड होते हैं, छोटा सा इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये सेल वॉल हो गई और इसके अंदर हमारा छोटा सा ये न्यूक्लियस होगा, ये वैक्यूल, इस तरह से हमारे इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। किसके अंदर बात करना है हम, ये पैरेंचाइमा के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं पौधे की स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सब तरह से ये हमारे पैरेंचाइमा भरे हुए होते हैं। पैरेंचाइमा क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, सिमिलर टाइप के टिश्यू होते हैं, जिनको हमने सिंपल टाइप के टिश्यू हम हमारे इनको बोलते हैं, ठीक है। अब पैरेंचाइमा के जो फंक्शन है वो हम कल की क्लास में करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन। तब तक के लिए शुभ रात्रि।